गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 59 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग सुनामी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लिखा है गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिलिंग कंडक्टिंग इन स्कूल। आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो सेफ्टी ड्रिलिंग है स्कूल में कराई जाती हैं। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी हेल्ड इन योर स्कूल। क्या आपको याद है कि कोई ऐसी ट्रेनिंग हुई हो जिसमें आपको फायर सिक्योरिटी या फिर फायर सेफ्टी या अर्थक्वेक सेफ्टी के लिए आपसे कुछ कराई गई हो स्कूल में। तो अगर कराया गया है तो यस, और नहीं कराया गया है तो नो करना है आपको। ठीक है, तो देखिए, जब मैं स्कूल में थी तब मुझे ये बताया गया था कि भाई आपको जीने से जल्दी जल्दी दौड़ना है, भागा भागी नहीं करनी है। ठीक है, एक मतलब लाइन से, एक तरीके से उतरना है ताकि ये रहे कि किसी के चोट ना लगे, किसी को प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ये वाली करवाई गई थी। इसके अलावा ये बताया गया था कि आपको किसी भी बड़ी चीज़ जो हो ना उसके नीचे छिप के बैठना है, लेकिन हाँ उसके ऊपर कोई सामान नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ है, ये हम कह सकते हैं कि ठीक है हम बैठ सकते हैं इस पर, लेकिन इसके ऊपर सामान जो है ना ये गलत है ना। ये देखिए, सबसे पहले ये सिखाया जाता है बिल्कुल कि पहले झुक जाओ, अपने आप को कवर करो। ठीक है, और किसी भी ऐसी चीज़ को पकड़ो जो गिरने वाली ना हो। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए, ये आपको आग का दिखाया जाता है कि जो कार्बन सिलेंडर होता है आपका, इसको आपको आग पर डालना होता है ताकि आग बुझ जाए। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। अब इसमें से जो आपको करवाई गई है आप उसको लिख लेंगे। आगे पढ़ते हैं। हियर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। आज हम लोग थाईलैंड की एक स्टोरी पढ़ेंगे जो ट्रिल स्मिथ की है। अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल की गर्ल है, वॉज एबल टू सेव मैनी लीव्स वैन the tsunami struck Plague's bridge in Thailand. Let's us read now. ये एक लड़की थी जिसको अंदाज़ा हो गया था, जिसको आभास हो गया था कि इस तरह से कुछ होने वाला है, और उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। कैसे, तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है टेली स्मिथ इज़ अ 10 years old गर्ल। ये सिर्फ 10 साल की लड़की थी। हर 7 years old सिस्टर एंड देयर पेरेंट्स, उसकी 7 साल की बहन और उसके पेरेंट्स पेनी एंड कॉइन स्मिथ विल सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिस्टोर इन साउथर्न थाईलैंड। ठीक है, वो लोग बीच रिजॉर्ट में साउथर्न थाईलैंड के रिजॉर्ट में वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे। इट वाज 26 दिसंबर 2004। ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, यानी कि जो मारने वाली है ना जानलेवा सुनामी की लहरें, वो अपने रास्ते पे आ चुकी थी। द वाटर वॉज पिंक एंड कीप कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर, यानी उसने क्या देखा कि पानी की जो लहरें हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठ रही हैं और उनकी तरफ आ रही हैं। उसको याद आया द बीच वॉज गेटिंग स्मॉल एंड स्मॉलर। उसने देखा कि बीच जो है वो छोटा और छोटा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी बीच की तरफ बढ़ता आ रहा है। आई डोंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, उसे नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है। बट टिल स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है। हर माइंड कीप गोइंग बैक टू जोग्राफी लेसन शी टेक हैड इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फेल आउट थाईलैंड विद हर फैमिली। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसका दिमाग फ़ौरन 2 हफ्ते पहले जो पढ़ाया गया उसका ज्योग्राफी का लेसन था, जिसमें हो सकता है नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में बताया गया हो, उसकी मैम ने या सर ने जो भी थे उन्होंने उसे पढ़ाया था, वो उसको याद आने लगा। कब पढ़ाया था? उनके यहाँ आने से 2 हफ्ते पहले ही पढ़ाया गया था। टेली से द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स। अब उसने क्या देखा कि जो समुद्र है वो धीरे 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 बढ़ रहा है और उसके अंदर फेना बनना, गुब्बारे बनना और व्हर्लपूल बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हर ज्योग्राफी टीचर, उसकी जो ज्योग्राफी की भूगोल की जो टीचर थी, हैड शोड हर क्लास द वीडियो, उन्होंने ऐसी ही वीडियो दिखाई थी। एंड टोल्ड देम, और कहा था दैट सुनामी कैन काउज बाय अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। और उन्होंने बताया था कि ये सारे सिम्टम्स जो है ये किसके हैं, ये आपके सुनामी आने के। और सुनामी कैसे आती है? सुनामी या तो अर्थक्वेक की वजह से आती है, समुद्र में जब जलजला भूकंप आता है तब आती है, समुद्र में वोल्केनो फटता है तब आती है, या फिर लैंडस्लाइड के ज़रिए सुनामी आती है। टेली स्टार्ट टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, और उसने चिल्लाना शुरू करा और कहा कि हमें बीच से जाना चाहिए, बीच से हमें यहाँ से जाना चाहिए। शी टेक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी,
और उसने ये बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आया है। सेड हर मदर पैनी, उसने अपनी मम्मा से कहा, आई डोंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, मुझे नहीं मालूम सुनामी क्या होती है, बट सीकिंग माई डॉटर सो फ्रेटेड, लेकिन मेरी जो बेटी है वो बहुत डरा हुआ महसूस कर रही है। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सचमुच यहाँ पे कुछ ख़तरनाक होने वाला है, तो प्लीज़ हम सब यहाँ से भागते हैं, यहाँ से हम लोग जाते हैं। अब क्या हुआ, अच्छा अब देखिए बच्ची के साथ साथ उसकी मम्मा को भी शाबाश है, क्योंकि देखिए 10 साल की बच्ची, उसकी बात मम्मा ने मानी। नहीं तो जनरली मम्मा क्या सोचती है, अरे ये तो मजाक कर रही होगी, अरे ये मस्ती कर रही होगी, है ना, तो मम्मा बच्चों की बातों को सीरियस नहीं लेती हैं, है ना। लेकिन अब उसकी मम्मा को भी शाबाश है जो उन्होंने मतलब 10 साल की बच्ची की बात को सीरियसली लिया। टेलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द होटल, वो लोग उसे वहाँ से ले गए, होटल ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट थे जिन्होंने उनकी बात मान ली और वहाँ से चले गए। देन इट वॉज एज इफ द एंट्री सी हैड कम्स आउट आफ्टर दैम, आई वॉज केम रन, ठीक है। और उसके बाद जैसे उन्होंने देखा, जैसे वो पहुँचे उसके अंदर, वैसे वहाँ वो पानी भरने लगा था, मतलब तो उन्होंने क्या कहा, वो चीखे भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, सारी फैमिलीज जो थी वो 3rd फ्लोर पे पहुँच गई। इफ़ दे हैड स्टे ऑन द बीच, अगर वो बीच पे रहते, दे वुड नॉट बी सेव अलाइव, वो जिंदा नहीं बचते। The Smith later meet other tourists who had lost and his family, अब वो उससे भी मिले जिनकी फैमिलीज जो है बिछड़ गई थी, जिन्होंने अपनी फैमिलीज को मतलब टूट गई थी, खो गई थी। थैंक्स टू टेनी एंड हर जोग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवर्ड, Tilly wants back to her school in England and told her classmate their terrified tales। यानी अब देखिए उसने सब ने उनको थैंक यू कहा, और ये बात सही है, इसीलिए कहा जाता है कि हमें ध्यान से पढ़ाई करना चाहिए, हर चीज़ हमें कहीं ना कहीं पढ़ाई के थ्रू मालूम हो जाती है ना। तो ये बात हुई और उसके बाद वो वापस अपने इंग्लैंड स्कूल गई और उसने जाके ये कहानी सबको सुनाई। अब देखिए यहाँ लिखा है, वाई डिड टेलीज फैमिली कम्स टू थाईलैंड, वो क्यों आए थे, तो आप लिखेंगे टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस मनाने आए थे। नेक्स्ट लिखा है, वेयर डिड स्मिथ फैमिली एंड अदर ऑफ द बीच स्क्रैप फ्रॉम द सुनामी, तो क्या आ जाएगा, वो कहाँ भाग के गए, टू द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के 3rd फ्लोर पे वो चले गए थे। आगे लिखा है, टेली सेव्ड लाइफ बिकॉज शी रिमेंबर हर ज्योग्राफी लेसन, यानी कि टेली ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई क्योंकि उसे अपना ज्योग्राफी का लेसन याद था। फिल इन द ब्लैंक्स विद द शी लर्नड इन ज्योग्राफी लेसन, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, किससे भरना है, जो उसने ज्योग्राफी के लेसन में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली भरना है। फर्स्ट लिखा है, सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय, सुनामी किन किन कारणों की वजह से आती है, तो किन किन कारणों की वजह से आती है अभी हम लोग ने पढ़ा था, तो आप यहाँ से लिखेंगे अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड, ठीक है। तो तीनों आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। बेटा बहुत लेट हो गया, मेरे एग्जाम थे, इस वजह से मैं नहीं बना पाई हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बना रही हूँ और मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ लिख लेंगे। द बीच वॉज गेटिंग, तो बीच कैसा हो गया था, चलिए इसका आंसर देखते हैं। द बीच वॉज गेटिंग, यहाँ से लिखेंगे स्मॉलर एंड स्मॉलर, यानी कि जो बीच है वो छोटा और छोटा होता चला जाएगा, ये उसकी मैम ने उसे बताया था। आगे यहाँ देखिए क्या लिखा है, टेली से द स्लोली टू स्टार्ट बबल्स फो एंड फॉर्म, तो ये यहाँ से आप लिख लेंगे कि टेली ने देखा, ये देखिए लिखा है कि टेली ने देखा कि सी जो है स्लोली राइज हो रहा है और ये फॉर्म जो है धीरे धीरे ऊपर उठ के आ रहे हैं, व्हर्लपूल्स बनने लगे हैं। तो ये पूरी लाइन आपकी ये पैराग्राफ यही है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ से जो जो आपके हैं वो आप लिख लेंगे, ये पूरी लाइन है। तो बेटा कर लेंगे, सॉरी आज मैं आपको लिख के नहीं बता पाई, फ़िलहाल कर लीजिए प्लीज़, नेक्स्ट टाइम से मैं और मेहनत करूँगी, मतलब मेरे एग्जाम्स हो जाएंगे तो मैं आपको वैसे ही बताऊंगी जैसे बताती थी। चलिए फिलहाल आज की वीडियो को हम यही करते हैं, आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।